राज शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में एक बार पुनः आपका स्वागत है। जैसा कि अभी हम चैप्टर 12 से रिलेटेड पाइथन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इस पाइथन में हमने डिफरेंट पार्ट्स में आपको पार्ट 6 तक हमने अध्ययन कराया था, जो आपने पिछली कक्षाएं में भी देखा था। आज हम चल रहे हैं पार्ट 7 की तरफ। पार्ट 7 बेसिकली क्या है, अभी तक आपने देखा हम ऑपरेटर्स के बारे में चर्चा कर रहे थे, वेदर वो हमारा लॉजिकल हो। उसके पहले हमने रिलेशनल बताया था, असाइनमेंट ऑपरेटर्स आपको हमने बताया था, मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स हमने आपको एक्सप्लेन किया था। ये ऑपरेटर्स किसके साथ यूटिलाइज होते हैं, तो ऑपरेंड के साथ। ऑपरेंड दैट मीन्स राइट हैंड साइड एंड लेफ्ट हैंड साइड, और बीच में आपका ऑपरेटर वर्क करता है। अब इस ऑपरेटर और ऑपरेंड्स को यूज करते हुए हम डिफरेंट एक्सप्रेशंस देखेंगे। एक्सप्रेशन किसी भी वे में हो सकते हैं, आइदर मैथमेटिकल या फिर वर्ड या स्ट्रिंग से रिलेटेड। मैथमेटिकल कहने का मतलब आप जानते होंगे कि बचपन में आपने एक बोर्ड मास तरीका हम लोग सीखते थे मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में, क्लास 2 और 3 से आपका स्टार्ट होता था। सेम टू सेम मैथमेटिकल कैलकुलेशंस यहाँ भी बोर्ड मास के रूप में यूज होंगे, बट उसमें आपको लिमिटेड थे। जैसे प्लस था, माइनस था, आप मल्टीप्लाई करते थे, कुछ ब्रैकेट्स का आप वहाँ पे एक्सप्रेशन जो है सॉल्व करते हैं। यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑपरेटर्स मिलेंगे जिसपे हम इस रूल को फॉलो करके कौन सा प्रीसिडेंस वही बोर्ड मास का रूल है कि कौन सा एक्सप्रेशन में कौन सा ऑपरेटर जो है हम पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद कौन सा ऑपरेटर आएगा। तो डिफरेंट ऑपरेटर्स डिफरेंट एक्सप्रेशन के नज़रिए से यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे और आप इसको स्टडी करेंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड से, आज हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस रियली है क्या? एन एक्सप्रेशन इज डिफाइंड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स। अभी जस्ट हमने बताया क्या क्या चीज़ इसमें रहेगा इस एक्सप्रेशन में। ऑपरेटर्स तो रहेंगे ही, वेरिएबल्स हमने जैसे बताया राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड जो ऑपरेंड्स होते हैं, तो जो वैल्यू असाइन होता है वो ऑपरेंड्स ही होता है और जिसको हम वेरिएबल भी बोलते हैं। कॉन्स्टेंट्स आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल फॉर्म में भी मिल सकते हैं। एन एक्सप्रेशन ऑलवेज इवेलुएट्स टू ए वैल्यू और ए स्टैंड अलोन वेरिएबल इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन एक्सप्रेशन। जब डिफरेंट टाइप्स के ऑपरेंड्स, वेरिएबल्स और कांस्टेंट जब मिक्स करते हैं तो हमारा रेडी होता है क्या चीज़? एक एक्सप्रेशंस, आइदर मैथमेटिकल और स्ट्रिंग वे में। बट ए स्टैंड अलोन ऑपरेटर इज नॉट एन एक्सप्रेशन। सिंगल आप किसी वेरिएबल या सिंगल ऑपरेटर के थ्रू आप एक्सप्रेशन का डिज़ाइन नहीं कर सकते। उसमें आपको कम से कम दो चीज़ का मिक्स होना ज़रूरी है, आइदर वेरिएबल्स एंड ऑपरेटर्स रहे, आइदर कॉन्स्टेंट्स एंड ऑपरेटर्स रहे। सम एग्जाम्पल्स ऑफ वैलिड एक्सप्रेशंस आर गिवन। मतलब आपको नेक्स्ट स्लाइड में बहुत टाइप का एक्सप्रेशन जो है एग्जाम्पल के थ्रू आप इसको अध्ययन करते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। इस स्लाइड में हमने एक नॉर्मल एक्सप्रेशन लिया। एक्सप्रेशन क्या लिया? 100। 100 क्या है? एक हमारा वेरिएबल के रूप में एक नंबर असाइन हुआ। उस नंबर का वैल्यू क्या है? 100। फिर ध्यान से इसको समझेंगे। 100 एक इंटीजर, एक नंबर है जिसको हमने वैल्यू असाइन किया। एक हमने वेरिएबल लिया जिसको हमने बोला NUM। अब इस नंबर से हमें 20.4 जो है कटाने हैं, तो नंबर -20.4 जो हुआ ये हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ। कहेंगे कैसे एक एक्सप्रेशन हुआ? तो यहाँ पे जो है माइनस जो देख रहे हैं एक ऑपरेटर है और ऑपरेटर के दोनों साइड आप देख रहे हैं कुछ ऑपरेंड्स हैं। ऑपरेंड्स किस वे में है? तो एक हमारा नंबर है जो वेरिएबल है और एक 20.4 जो आप देख रहे हैं 20.4 जो लिखा हुआ है, ये हमारा क्या चीज़ है? ये हमारा एक न्यूमेरिकल वैल्यू। तो आप देख रहे हैं ऑपरेटर के दोनों साइड कुछ वैल्यू, तो ये हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ। एक्सप्रेशन और क्या हो सकता है? जैसे हमने मेंशन किया 3.0 प्लस 3.14। आप फिर से देख रहे हैं प्लस क्या है? प्लस एक आपका अरिथमेटिकल ऑपरेटर है और दोनों साइड कुछ वैल्यू है, मतलब दो ऑपरेंड्स हुए, तो दोनों ऑपरेंड्स के बीच में एक ऑपरेटर लगा, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन हुआ। तो दोनों जो देखा आपने ऊपर, ये हमारा एक मैथमेटिकल वे में एक एक्सप्रेशन डिज़ाइन हुआ। अभी तो आप सिंगल लाइन वाइज आप देख रहे हैं, और ये जब आप हमेशा याद रखें, आपको हमने पार्ट 1 में ही बताया था, जब आप पाइथन उसके ऑफिशियली साइट से आप डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे और जब जैसे ही एप्लीकेशंस उसका एग्जीक्यूटेबल जो फाइल है आप ओपन करके प्रॉम्प्ट के तहत, प्रॉम्प्ट करने का मतलब प्रॉम्प्ट जब भी पाइथन का स्टार्ट होता है तो सिंगल जब आप कैलकुलेशन जो है वहाँ पे आउटपुट के दृष्टि से जब आप डिस्प्ले करेंगे तो आप देख रहे हैं वहाँ पे सिंबॉलिक रूप में
3 बार आपको लिखा आता है ग्रेटर देन। ये पाइथन ऑटोमेटिक इंटरप्रेट करता है, आपको लिखने का वहां पे जरूरी नहीं है। आपको लिखना क्या है, तो जो आप रन कराना चाह रहे हैं, जो आप वैल्यू असाइन कर रहे हैं, हमने 100 असाइन किया, 100 आपको लिखना है। हमने नंबर असाइन किया कोई चीज जैसे वेरिएबल या एनयूएम, तो आपको एनयूएम असाइन करना है। कोई डिजिट ले रहा है आइदर इंटीजर और फ्लोट, तो उसका वैल्यू आपको असाइन करना है। तो इंटरप्रेटर आप जानते हैं ऑटोमेटिक वो जो लाइन बाय लाइन है उसको रीड करेगा और तब आपको प्रिंट करके रिजल्ट आपके सेम स्क्रीन पे आपके सामने होता है। आपको अलग से कुछ भी इंस्टॉल करने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। एक और एक्सप्रेशन लिया जो काफ़ी आप देख रहे हैं, कुछ लेंदी टाइप का, लेंदी टाइप कुछ बड़ा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। जैसे हमने लिखा 23/3 लिखा, फिर -5 लिखा, मतलब आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन का भी सिंबल है, आपका सब्ट्रैक्शन का भी सिंबल है और डिवीजन का भी। डिवीजन हमेशा फिर से याद रखेंगे, डिवीजन जब पाइथन में रन कराते हैं, कोई भी प्रोग्रामिंग हमारा इंटरफेस होता है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, खासकर हम पाइथन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, तो पाइथन में डिवीजन भी 3 टाइप का होता है। ऑलरेडी हमने पिछले पार्ट में भी बताया है। एक आपका डिवीजन जो नॉर्मल होता है, जो एग्जैक्ट वैल्यू आपको प्रिंट करता है। अगर भागफल पूरा नहीं आ रहा है तो आप क्या करते हैं, डेसिमल के रूप में आप जब रिजल्ट डिस्प्ले करते हैं तो वो एक्चुअल आपका डिवीजन होता है, जिसको हम एक सिंगल लेस देन के द्वारा सूचित करते हैं। जब हम पूर्ण रूप से जो भागफल आता है, एक आपका इंटीजर आया, जैसे 4 को 2 से डिवाइड किए, रिजल्ट आया 2, तो जो 2 आया भागफल के रूप में, जिसको आप क्वोशिएंट बोलते हैं, वो आपका क्या चीज हुआ, वो परसेंट सिंबल के रूप में यूटिलाइज होता है। एक बोलते हैं आप फ्लो डिवीजन जो ओनली फॉर आपका रिमाइंडर, जिसको आप क्या बोलते हैं, मॉडुलस भी बोलते हैं। तो एक आपका रिमाइंडर आता है जो शेष के रूप में, एक आपका भागफल हुआ, और एक आपका एग्जैक्ट जो रिजल्ट आता है डेसिमल। तो आप इसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपको जो रिजल्ट चाहिए, जो प्रोग्राम के अनुसार जो डिमांडेबल है, आपको वही सिंबल, वही ऑपरेटर आपको इस्तेमाल करने होंगे। तो ये रहा, ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है जिसमें आपको मल्टीपल ऑपरेटर्स मतलब यहाँ पे डिफाइन किए गए, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन। अब चलते हैं नेक्स्ट। जैसे आप देख रहे हैं स्ट्रिंग है, एक ग्लोबल और सिटीजन, 2 स्ट्रिंग है। अभी तक तो हमने क्या चीज चर्चा किया, न्यूमेरिकल वैल्यूज का। अब ये आया हमारा स्ट्रिंग दैट मीन्स आप अल्फाबेटिकल वे में जो भी लेटर्स का यूज करते हैं। हमने एक स्ट्रिंग लिया जिसका नाम है ग्लोबल, GLOBAL, और एक हमने दूसरा स्ट्रिंग लिया जिसका नाम है सिटीजन। अब आप देख रहे हैं ग्लोबल भी अल्फाबेट के रूप में एक वर्ड है, सिटीजन भी एक अल्फाबेट के रूप में एक वर्ड है। बीच में हमने ऑपरेटर इस्तेमाल किया, क्या चीज, प्लस। अब कहेंगे नंबर को तो जोड़ सकते हैं, और आपको बोल दिया जाए कि ग्लोबल और सिटीजन को जोड़ देना है, तब तो ये क्या, ये तो वैल्यू कुछ आया नहीं, चूंकि मैथमेटिकल वे में तो कुछ वैल्यू है नहीं, ये तो नंबर असाइन नहीं किया गया है। तो नहीं, आपको हमने पिछले पार्ट में भी बताया है, और पार्ट 1 से ही हम बताते आ रहे हैं कि आप जब भी ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं तो 2 टाइप से आप ऑपरेटर इस्तेमाल करते हैं, वेदर वो आपका न्यूमेरिकल वैल्यूज रहता है या फिर आपका अल्फाबेट। अल्फाबेट जब कुछ वैल्यू होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग, और स्ट्रिंग जब जोड़ते हैं तो एक साथ वो मतलब एक वर्ड का निर्माण करता है। मतलब 2 स्ट्रिंग जोड़ेंगे तो एक सिंगल स्ट्रिंग आएगा, डिपेंड करता है कि पहले स्ट्रिंग पे क्या वैल्यू था, दूसरे स्ट्रिंग पे क्या वैल्यू था, दोनों को जोड़ेंगे तो कुछ बड़ा हमारा वर्ड का निर्माण होगा। यहाँ पे प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स, मेनली हमारा फोकस यही है। प्रीसिडेंस करने का मतलब अगर वहां पे एक से ज्यादा ऑपरेटर हो, लेट से प्लस भी है, माइनस भी है, मल्टीप्लिकेशन भी है, लॉजिकल ऑपरेटर भी है, जैसे और, एंड, नॉट गेट आपने पढ़ा है, वो भी ऑपरेटर आ सकता है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपने पढ़ा है कि प्लस इक्वल टू, माइनस इक्वल टू, मल्टीप्लिकेशन इक्वल टू। तो ये सारे चीज जो आप देख रहे हैं अगर एक साथ मिक्स कर देंगे तो पता चलेगा कि किस ऑपरेटर का पहले हम काम करेंगे। कभी कभी आपको स्क्वायर ब्रैकेट्स भी मिलेंगे, कभी कभी आपको कर्ली ब्रैकेट्स भी वहां पे मिलेंगे। तो सारे चीजों के लिए एक बोलते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाया गया है, एक रूल डिफाइन किया गया है पाइथन में, जिसके अनुसार कोई भी एक्सप्रेशन है तो हम उसको एनालाइज करके एक ऑर्डर के रूप में हम डिफाइन कर सकते हैं कि किस ऑपरेटर को पहले लिखे और किस ऑपरेटर को बाद में लिखे। यहाँ पे हमने मेंशन किया है इवैल्यूएशन ऑफ द एक्सप्रेशन इज बेस्ड ऑन प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर। किसी भी एक्सप्रेशन को अगर इवैल्यूएट करते हैं, उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो हमें ऑपरेटर के प्रीसिडेंस के अनुसार, मतलब कौन सा ऑपरेटर पहले और कौन सा ऑपरेटर बाद में डिफाइन होगा। व्हेन एन एक्सप्रेशन कंटेन्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑपरेटर्स,
प्रेसिडेंस डिटरमाइंस विच ऑपरेटर शुड बी अप्लाइड फर्स्ट। सेम चीज जो हमने आपको अभी समझाया कि जब ऑपरेटर कंटेंस करता है डिफरेंट टाइप्स ऑफ का एक्सप्रेशन, जब एक से ज्यादा ऑपरेटर्स वहां पे यूज हो रहा है तो प्रेसिडेंस या डिटरमाइन करता है एनालाइज करके कि कौन सा ऑपरेटर जो है फर्स्ट अप्लाई होगा, कौन सा ऑपरेटर जो है उसके बाद अप्लाई होगा। हमने कुछ और यहाँ पे पॉइंट मेंशन किया है, आप देख रहे हैं कि हायर प्रेसिडेंस ऑपरेटर इज इवैल्यूएटेड बिफोर द लोअर प्रेसिडेंस ऑपरेटर। पाइथन में जैसे अभी आपको सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कुछ रूल बताएंगे कि कौन सा ऑपरेटर फर्स्ट आएगा, तो उसी के अकॉर्डिंग हायर प्रेसिडेंस जिसका रहेगा उस ऑपरेटर का काम पहले होगा और जिसका लोअर प्रेसिडेंस रहेगा उस ऑपरेटर का काम बाद में होगा। मस्ट ऑफ द ऑपरेटर्स स्टडीड टिल नाउ आर बाइनरी ऑपरेटर्स। अभी तक जितने भी आपने ऑपरेटर पढ़े हैं ज़्यादातर वो बाइनरी ऑपरेटर के थ्रू काम में आते हैं। बाइनरी ऑपरेटर करने का मतलब हम चाहे तो स्ट्रिंग के रूप में बुलियन डेटा टाइप भी यूज कर सकते हैं, नंबर फॉर्मेट में भी 0-1 का यूज कर सकते हैं। तो जितने भी डेटा टाइप्स है मैच करता है ज़्यादातर किसके साथ, तो बाइनरी ऑपरेटर के साथ। बाइनरी ऑपरेटर्स आर ऑपरेटर्स विथ 2 ऑपरेंड्स। ऐसे भी आप नॉर्मली कोई भी ऑपरेटर यूज करेंगे तो आपको 2 ऑपरेंड्स राइट और लेफ्ट साइड आपको मिलेंगे। द यूनरी ऑपरेटर्स नीड ओनली 1 ऑपरेंड एंड दे हैव ए हायर प्रेसिडेंस देन द बाइनरी ऑपरेटर। एक आया हमारा यहाँ पे यूनरी ऑपरेटर्स। यूनरी ऑपरेटर्स डिफरेंट है बाइनरी से इसलिए क्योंकि बाइनरी में आपको दोनों तरफ होने चाहिए ऑपरेंड्स, यूनरी में सिंगल होने चाहिए। मतलब हम कहे अगर 5 लिखा हुआ है और कहे 5 नहीं है, अगर रिजल्ट लाना है ट्रू और फॉल्स के रूप में तो हमें सिंबल के रूप में एक वहाँ पे डिफाइन क्या होगा 0 या 1, जिसको हम ट्रू या फॉल्स के रूप में बोल सकते हैं। ट्रू मतलब 1 हुआ आपका, फॉल्स मतलब 0। तो ऑपरेटर क्या डिफाइन हुआ ओनली फॉर सिंगल, वहाँ पे दोनों तरफ आपको ऑपरेंड्स नहीं मिला। तो हो सकता है दोनों तरफ ऑपरेंड्स मिले, हो सकता है आपको सिंगल जो है ऑपरेंड्स में आपको यूनरी जो है काउंट हो जाए। तो आपको एक से ज़्यादा यहाँ पे ऑपरेटर्स के बारे में एक से ज़्यादा आपको जैसे बाइनरी यूनरी सभी चीज़ का आपको एक्सप्रेशन मिलेगा। इस स्लाइड में आप देख रहे हैं हमने अब यही मेन चीज़ है, ये जो पिक्टोरियल डायग्राम आप देख रहे हैं जो हमने यहाँ मेंशन किया है, मेनली ये हाईएस्ट और लोएस्ट को डिफाइन करता है कि कौन सा ऑपरेटर का प्रेसिडेंस पहले रहेगा कौन सा बाद। आप देख रहे हैं हाईएस्ट, मान लेते हैं कि आपके पास सब एक्सप्रेशन दे दिया गया, जितना अभी आपने ऑपरेटर्स पढ़ा है आपको सबको मिक्स करके एक एक्सप्रेशन दे दिया गया। तो सभी एक्सप्रेशन में पहले काम किसका होगा, आप देख रहे हैं यहां पे हमने लिया डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल। डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल क्या होता है, आपको हमने जब ऑपरेटर्स आपको हम बता रहे तो उसमें भी आपने पढ़ा था एक्सपोनेंशियल। जब भी एक्सपोनेंशियल डिफाइन करेंगे पाइथन लैंग्वेज में कोडिंग के थ्रू तो हम डबल मल्टीप्लिकेशन सिंबल का यूज करेंगे। एक्चुअली ये मल्टीप्लिकेशन का वर्क नहीं है बट एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। मतलब डबल मल्टीप्लिकेशन सेम नेचर काम करेगा जैसे आपने पढ़ा है पावर के रूप में, हिंदी में इसको घात के रूप में। जैसे 2 का पावर 2 तो रिजल्ट कितना आया 4। तो उसी तरह अगर ये डिफाइन करना है, अगर कहीं भी आपको एक्सप्रेशन में एक्सपोनेंशियल अगर आपको दिख रहा है तो पहले हम उसका काम करेंगे। बाकी जितने भी ऑपरेटर है आप उस टाइम के लिए थोड़ी देर के लिए आप भूल जाइए। तो पहले एक्सपोनेंशियल का वर्क करेंगे। अब फिर यहाँ पे नीचे आते हैं, आप देख रहे हैं नीचे आएंगे तो कुछ यहाँ पे अलग एक्सप्रेशन है, प्लस भी है माइनस भी है। ठीक, आप जानते हैं जब हम और एंड और नॉट पढ़ा रहे थे उस टाइम आपको पता था कि अगर मान लेते हैं वैल्यू किसी की 5 है, हम कह रहे हैं नॉट 5। नॉट 5 अगर नंबर हमने 5 दे दिया, अगर कोई कह रहा है उसको कि 5 नहीं है तो रिजल्ट आपको बाइनरी जब हम डेटा डिफाइन करेंगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा कि फॉल्स, क्योंकि रिजल्ट आप गलत बता रहे हो, एक्चुअली 5 है। तो जब इस टाइप का लॉजिकल वे में अगर कोई डेटा डिफाइंड है एक्सप्रेशन में तो पहले हम उसका काम करेंगे। तब आते हैं हम एरिथमेटिकल वे में। एरिथमेटिकल वे में आप जानते हैं पहले मल्टीप्लिकेशन का काम होगा, फिर डिवीजन। डिवीजन हमने यहाँ पे 3 डिफाइन किए। अभी जस्ट हमने प्रथम स्लाइड में ही हमने आपको डिफाइन किया था कि डिवीजन 3 रूप में लिखेंगे। एक आपका डिवीजन जो एक्चुअल होता है डेसिमल के साथ, एक आपका फ्लोट डिवीजन होता है, एक आपका मॉडुलस होता है। तीनों का अलग अलग सिंबल है। तो पहले हम इन तीनों में पहले किसका इस्तेमाल करेंगे, पहले हम एक्चुअल डिवीजन का सिंबल लेते हैं, फिर हम चलते हैं फ्लोट डिवीजन, फिर हमारा आता है मॉडुलस। तो ये हमने डिफाइन किया है लाइन नंबर 3 में आप देख रहे हैं। तब आते हैं उसी में हम प्लस माइनस का वर्क करते हैं। तब आता है हमारा कंपैरिजन।
कंपैरिजन करने का मतलब अगर दोनों तरफ अगर एक एक ऑपरेंड है, बीच में ऑपरेटर लगा हुआ है जो कंपेयर करता। कंपेयर करने का मतलब हमने आपको बताया था रिलेशनल डेटा टाइप, रिलेशनल आपने ऑपरेटर पढ़ा था। जैसे हमने यहाँ इक्वल टू लिया, फिर हमने नॉट इक्वल टू लिया, लेस देन इक्वल टू लिया, एक इक्वल टू, ये भी आपका असाइनमेंट ऑपरेटर था, और एक है नॉट इक्वल टू। तो जब इस तरह का डेटा टाइप्स आपको ऑपरेटर्स मिले तो तब हम इसका काम करेंगे। फर्स्ट आपने देखा एक्सपोनेंशियल, फिर आपका लॉजिकल, फिर आपका अरिथमेटिकल, तब आपका असाइनमेंट या रिलेशनल जो आया सो। तब आते हैं लॉजिकल वे में। लॉजिकल करने का मतलब इज और इज नॉट, यहाँ पे दो हमने चीज लिया। एक आपका इज है, इज आपको हमने बताया था पार्ट 6 में भी हमने डिफाइन किया था कि जब कोई चीज एग्जिस्टेंस वहां पे हो रहा है, अगर कोई सेट दिया हुआ है जिसमें 1 से 10 तक ऑलरेडी लिखा हुआ, 1 to 10 ऑलरेडी डिफाइन है, 1 2 3 4 5 मतलब 10 तक डिफाइन है, इसको हमने एक सेट डिफाइन किया। और कोई पर्सन आपसे पूछ रहा है कि वेदर टू एग्जिस्ट इन दैट सेट और नॉट, मतलब दो जो है उस सेट में है या नहीं। तो आप जानते हैं ऑलरेडी हमने जो सेट लिया उसमें दो मौजूद है, मतलब ये एक तरह से बोले तो ये टेस्ट करता है वेदर एग्जिस्ट और नॉट। अगर एग्जिस्ट करेगा तो रिजल्ट आपको ट्रू के रूप में देगा, अगर एग्जिस्ट नहीं करता है तो रिजल्ट आपको फॉल्स के रूप में देगा। तो ये आपका एक इज हुआ और इज नॉट हुआ। फिर आता है नॉट। नॉट आप जानते हैं जब हम गेट बता रहे थे या फिर लॉजिकल आपको ऑपरेटर हम डिफाइन कर रहे थे, उस टाइम में भी हमने एंड और नॉट पढ़ाया था। उस टाइम में नॉट करने का मतलब सिंपली ऑपोजिट। हमने एक एग्जांपल लिया था स्विच का, जो जैसे आपका कोई फैन का आपका स्विच है, आप उसको ऑन ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं तो उसको ट्रू मान लिए, अगर उसको ऑफ कर दिए तो उसको हमने फॉल्स मान लिए। तो अगर नॉट लगा जस्ट उसका अपोजिट कर देना है। अगर स्विच ऑन है उसको ऑफ कर देना, ऑफ है तो ऑन कर देना, तो अपोजिट रिजल्ट ये हमेशा देता है। तो सबसे लास्ट में करेंगे, इसकी लोएस्ट जो है प्रेसिडेंस होती है किसका, नॉट का। तो ये रहा हमारा पाइथन ऑपरेटर प्रेसिडेंस। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। और इस स्लाइड में कुछ हमने नोट्स लिए। नोट्स इसलिए लिए हैं कि आपको जब सभी ऑपरेटर्स को मिला के एक्सप्रेशन दिए रहेंगे तो कुछ टर्म कंडीशंस भी उसमें होते हैं। जैसे पहला हमने लिया पैरेंथेसिस कैन बी यूज्ड टू ओवरराइड द प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर्स। आप ऑलरेडी जानते हैं ऑपरेटर में तो पैरेंथेसिस सिंबल हमने नहीं डिफाइन किया क्योंकि वो तो ऑपरेटर होता नहीं है, लेकिन जब भी अगर ज़्यादा बड़ा आपको एक्सप्रेशन मिले, अगर कोई पैरेंथेसिस वे में अगर वहाँ पे डिफाइन है तो पहले हम उसका काम करेंगे। जैसे हमने लिया द एक्सप्रेशन विद इन, हमने देखा यहाँ पे देख रहे हैं आप, हमने स्मॉल ब्रैकेट्स लिया पैरेंथेसिस सिंबल में। तो अगर ये आपको कहीं भी मिले तो आप फर्स्ट इसको प्रीफर करके फर्स्ट आपका ये जो है ये एक्सप्रेशन के रूप में डिराइव करना है, मतलब इवालुएटेड फर्स्ट। पहले ये आप इवालुएट करेंगे, फिर आपका जो भी एक्सप्रेशन आएगा, जो भी ऑपरेटर होगा उसको आप डिफाइन करेंगे। एक और हमने लास्ट यहाँ पे पॉइंट लिया, फॉर ऑपरेटर्स विथ इक्वल प्रेसिडेंस द एक्सप्रेशन इवेल्युएटेड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। आप जानते हैं कभी कभी सेम ऑपरेटर दो बार आपको मिल जाएगा, तो आप क्या करेंगे, आप एक ऑपरेटर पहले लिखा हुआ है और एक ऑपरेटर जो है सेम नेचर का आपको एक्सप्रेशन के लास्ट में दिया होगा, मतलब एक ऑपरेंड के पहले, तो दो प्लेस पे सेम ऑपरेटर। अब आप पहले प्लेस वाला जो है वर्क करेंगे या आपको जो सेकंड प्लेस में है वो वर्क करेंगे आप उस पर। तो इसलिए एक यहाँ पे नोट में ये डिफाइन किया गया है कि जब ऐसा आपको सिचुएशन मिले, कंडीशन मिले, तो जो लेफ्ट साइड में आपको रहता है उसका हम काम जो है पहले करेंगे। लेफ्ट साइड करने का मतलब जो फर्स्ट प्लेस पे है वो आप पहले उसका काम करेंगे, फिर आपका जो मतलब एक ऑर्डर वे में उसके बाद जो आपको मिले ऑपरेटर सेम नेचर का उसका काम, फिर उस वे में हम आगे बढ़ते रहेंगे। जैसे इसको बोल सकते हैं एक असेंडिंग ऑर्डर में आप इसको निर्माण कर सकते हैं। तो ये कुछ नोट्स हैं। और इस स्लाइड में हमने एक एग्जाम्पल लिया है, एक एक्सप्रेशन। जैसे अभी आपने पढ़ा प्रेसिडेंस, अब प्रेसिडेंस को लेकर हमने यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन डिफाइन किया है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स का यहाँ इस्तेमाल कर। जैसे एग्जाम्पल 1 हमने लिया कि ये जो है पाइथन इवालुएट कैसे करेगा 20 + 30 × 40। आप जानते हैं प्लस और मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है, पहले किसका नेचर है, आप ऑलरेडी आपने जैसे हमने पिछले स्लाइड में बताया है प्रेसिडेंस में पहले मल्टीप्लिकेशन तब एडिशन। तो आप देख रहे हैं मल्टीप्लिकेशन को हमने पैरेंथेसिस में हमने निर्माण किया है, मतलब स्टेप 1 पैरेंथेसिस के अंदर मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व करेंगे और तब जो हमारा रिजल्ट आएगा वो हम
प्लस के रूप में 20 को ऐड करेंगे, मतलब ये स्टेप सेकंड होगा और थर्ड में फाइनली पाइथन जो है हमें रिजल्ट प्रदान करेगा। तो ये रहा कि प्रीसिडेंस ऑफ ऑपरेटर जो है अगर हम एक से ज़्यादा सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन रहे जैसे प्लस मल्टीप्लिकेशन का तो कैसे इसको डिस्प्ले करेंगे। और इस स्लाइड में अब देखिए, अब थोड़ा हम बढ़ क्या रहे हैं, एक हमने छोटा एक्सप्रेशन लिया, यहाँ पे उससे बड़ा मिल रहा है आपको, यहाँ पे डिवीजन प्लस और फिर ब्रैकेट्स का पैरेंथेसिस सिंबल सभी चीज़ हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया। अब इसको देखते हैं पाइथन कैसे इसको ट्रीट करेगा। तो स्टेप 1 में इसको सॉल्व कैसे करेगा पाइथन। पहले तो एक्सप्रेशन आपने दिया और आप देख रहे हैं स्टेप 1 में हम क्या कर रहे हैं, पहले क्या काम करेंगे, पैरेंथेसिस का काम किया गया। जस्ट हमने नोट में बताया था कि अगर पैरेंथेसिस सिंबल आपको मिले वो भी छोटी ब्रैकेट के रूप में तो आप उसका पहले काम करेंगे। तो 8.0 और 3.0 हम एडिशन किए, आया 11, बट 11 के पहले भी आपके पास दो ऑपरेटर बचे हुए, क्या चीज़, एक डिवीजन के रूप में और एक प्लस के रूप में। काम किसका पहले करेंगे, ऑलरेडी आप जानते हैं किसका, तो डिवीजन का। डिवीजन करें तो हमारे पास रिजल्ट आप देख रहे हैं स्टेप 3 में डिवीजन करके 3.75 लिखा हुआ है। बाकी तो उसके बाद मात्र आपको एक ऑपरेटर बचता है, वो कौन सा, प्लस एडिशन के रूप में। तो जो रिजल्ट होगा पाइथन जो है डिस्प्ले करेगा। किस रूप में डिस्प्ले करेगा, एक चीज और यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है, पाइथन दो तरह से ट्रीट करता है कोई भी प्रोग्रामिंग जो भी आप कोडिंग कर रहे हैं। पहला कंपाइल भी करेगा, दूसरा इंटरप्रेट भी करेगा। इंटरप्रेट आप जानते हैं लाइन बाय लाइन उसको रीड करेगा, कंपाइल एक बार में कोड को रीड करेगा। और आप यहाँ एक्सप्रेशन रन करा रहे हैं, एग्जीक्यूट करा रहे हैं, मतलब आप लाइन बाय लाइन इसको प्रिंट करके पाइथन टेस्ट करेगा, तब रिजल्ट आपके स्क्रीन पे जहां भी आप लैब सेशन में या प्रैक्टिकल सेशन में कर रहे हो सिस्टम के सामने आपको वो डिस्प्ले। इस स्लाइड में अब हमने लिया कुछ स्टेटमेंट। अभी तक तो चलिए एक्सप्रेशन हमने दो एग्जाम्पल लिया, दो एग्जाम्पल इसलिए लिया, एक आपको छोटा वाला मिला जिसमें दो ऑपरेटर्स थे और दो से ज़्यादा ऑपरेटर्स था। तो सिंपली आपको देखना क्या है कि आप प्रीसिडेंस जो हमने डायग्राम बताया था वो आप देख लीजिए, उसके अकॉर्डिंग जहां भी एक्सप्रेशन में ऑपरेटर्स आप यूज हो आप उस लॉजिक को अपने कोडिंग के अनुसार यूज कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि दो ही एग्जाम्पल आपको समझना है, आप देखेंगे बुक में आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए होंगे और सभी एग्जाम्पल को एक बार आपको जरूर देखना है। देखना ही नहीं है बल्कि उसको एग्जीक्यूट भी कराना है, और एग्जीक्यूट कराने में आपको दिक्कत इसलिए नहीं होगी कि केवल आपको वो डायग्राम अध्ययन करना है, जिसका ऑर्डर पहले है आपको उसी को सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पे हमने डाला है क्या चीज, स्टेटमेंट इन पाइथन। स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट कहने का मतलब आपने देखा था जो पुराने प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस थे जैसे सी, C++, जावा, मेनली जो आपने पढ़ा भी होगा आपके ओल्ड कोर्स में ऑलरेडी C++ के बारे में आपने पढ़ा होगा। तो ये स्टेटमेंट जो होते हैं वो सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होते हैं, या आने वाले भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जब फ्यूचर में निर्माण होगा तो स्टेटमेंट मस्ट है कि होगा। इसलिए होगा क्योंकि बिना स्टेटमेंट का जब कोई कंडीशनल ऑपरेटर आप रन कराते हैं तो वहाँ पे एग्जीक्यूट नहीं करेगा। आपने इफ एल्स कंडीशन के बारे में पढ़ा होगा, आपने स्विच सिस्टम पढ़ा होगा सी में, तो ये सारे चीज़ जो है एक स्टेटमेंट का निर्माण करता है। जब हम पाइथन की बात करें, अब यहाँ पे हमने मेंशन किया कि इन पाइथन ए स्टेटमेंट इज ए यूनिट ऑफ कोड दैट द पाइथन इज इंटरप्रेटर कैन एग्जीक्यूट। पाइथन क्या करता है, पाइथन के अंदर आप जानते हैं इंटरप्रेटर जो है ऑलरेडी सिस्टमेटिक ढंग से उसके बैकएंड में सेट है। अब जैसे एक हमने एग्जाम्पल यहाँ पे लिया, फिर आप देख रहे हैं एग्जाम्पल के रूप में 3 बार हमने ग्रेटर देन का सिंबल लिया छोटा। ये ग्रेटर देन सिंबल नहीं है बल्कि पाइथन का प्रॉम्प्ट है, जो एक आप एप्लीकेशन जब पाइथन को आप इंस्टॉल करके जब उसका एप्लीकेशन जो है एग्जीक्यूटेबल फाइल आप खोलते हैं तो पता चलेगा कि पाइथन ऑटोमेटिक प्रॉम्प्ट के साथ आया। प्रॉम्प्ट कहने का मतलब वही जो 3 जो है सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो आपको सिंपली टाइप करना है x=4, जब आप इंटर करेंगे फिर पाइथन का प्रॉम्प्ट आएगा। अब हमने यहाँ पे लिया q=x और उसके बाद डबल मल्टीप्लिकेशन का सिंबल है और 3 है, आपको हमेशा याद रखना चाहिए। अब हम यहाँ अध्ययन करेंगे स्टेटमेंट के बारे में। स्टेटमेंट एक्चुअली होता क्या है, सभी प्रोग्रामिंग इंटरफेस में स्टेटमेंट का होना वहाँ पे मस्ट प्रोबेबल है, क्योंकि जब भी कोई फंक्शंस प्री डिफाइंड होता है जैसे SQRT हुआ, हम क्यूब भी डिफाइन करते हैं, जो CUB क्यूब आप बोल सकते हैं, जब सेम नेचर को, जब सेम नंबर को आप 3 बार मल्टीप्लिकेशन करते हैं। तो ये सब छोटे छोटे जो फंक्शंस है वो पाइथन में ऑलरेडी प्री डिफाइंड है और रिजल्ट जो है उसके नेचर के अनुरूप आपके डिस्प्ले के
मतलब वहाँ पे जब एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को तो आपको रिजल्ट के रूप में मिलेगा। एक एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिया है x = 4 और इसका क्यूब कर रहे हैं। आप देख रहे हैं क्यूब में आप जान रहे हैं कि जब मल्टीप्लिकेशन का सिंबल जब 2 बार लेते हैं तो आपको पहले भी हमने बताया है कि ये एक्सपोनेंशियल होता है। तो यहाँ पे x और डबल मल्टीप्लिकेशन 3, दैट मीन्स करने का x का पावर कितना है 3 है। तो कोई भी अगर x का वैल्यू आप डालेंगे तो उसका पावर 3 करके एक्सपोनेंशियल वे में आपको रिजल्ट प्रिंट करेगा। तो अब हम पाइथन इंटरप्रेटर के द्वारा इसको प्रिंट कर रहे हैं। प्रिंट क्या कर रहे हैं, हमने पैरेंथेसिस के अंदर x भी डिफाइन किया और आप देख रहे हैं कॉमा के बाद हमने स्पेस के साथ क्या लिया है, क्यूब। मतलब प्रिंट तो करेगा लेकिन क्या प्रिंट करेगा, x का भी वैल्यू और क्यूब का भी वैल्यू। तो x आपने कितना डिफाइन किया है यहाँ पे 4, तो एक 4 और फिर हमने चूंकि स्पेस लिया था। हमेशा याद रखिए जब एक से ज्यादा अगर स्टेटमेंट को हमें प्रिंट कराना है तो अगर आप स्पेस वहां पे नहीं लेंगे, कॉमा के जस्ट बाद लिखेंगे तो आपका दोनों जो है, अगर नंबर ले रहे हैं तो दोनों जो है एक साथ प्रिंट होगा, स्ट्रिंग ले रहे हैं तो दोनों जो है एक साथ प्रिंट होगा। बट जब तक वहां पे कॉमा के बाद अगर आप स्पेस यूटिलाइज नहीं करेंगे तब जो है नेचर जो है उसका सेम रहेगा, एक साथ प्रिंट करेगा। इसलिए कॉमा के बाद आप स्पेस लेंगे तभी रिजल्ट आपका स्पेस के साथ आएगा। हमने यहाँ कॉमा के बाद लिया स्पेस तो रिजल्ट आपके पास आया 4 और 4 का जब क्यूब किए तो रिजल्ट कितना होगा, 4 को अगर 3 बार सेम आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपके पास होगा 64। तो 4 स्पेस 64। तो ये जो देख रहे हैं हमने इसलिए इसको कमेंट किया है। कमेंट आपको हमने बताया था, पार्ट 1-2 में भी बताया था। पाइथन में कमेंट करने का क्या है, रिप्रेजेंटेशन इसको कैसे करते हैं, तो सिंबॉलिक इसका रिप्रेजेंटेशन है हैश। जब हैश सिंबल के साथ आप कुछ भी अगर टाइप करते हैं वो पाइथन ट्रीट नहीं करेगा, रीड नहीं करेगा, आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं करेगा। तो अपना खुद समझने के लिए या किसी को समझाने के लिए आप कमेंट उसको कर सकते हैं ताकि अगर कोई थर्ड पार्टी पर्सन उसको रीड करे तो उसको अंडरस्टैंडेबल, मतलब वो अच्छी ढंग से समझ सके। पाइथन इसको रीड नहीं करेगा। तो ये हमारा 4 और 64 ये भी हमारा जो है एक 3 एक्सप्रेशन के तहत एक हमारा स्टेटमेंट के रूप में रिजल्ट यहाँ पे प्रिंट किया। और इस स्लाइड में भी कुछ हम अदर एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक तरफ हमने लिया स्टेटमेंट, अब इसको आप अच्छा से समझेंगे तो सारे स्टेटमेंट आप अच्छी ढंग से अध्ययन कर सकते हैं। सिंपली जितने भी आपको एग्जाम्पल बुक्स में मिलेंगे, इस डायग्राम, इस स्टेटमेंट और आउटपुट दोनों चीज को एक साथ यहाँ पे आप देखेंगे। हमने एक स्टेटमेंट के रूप में लिया क्या चीज, हेलो। तो अगर प्रिंट करना है हेलो तो आप जानते हैं प्रिंट के साथ हमें हेलो को इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखना होगा, वो भी किस में, तो छोटी ब्रैकेट के रूप में, पैरेंथेसिस सिंबल में। अगर यही चीज हमें चाहिए आउटपुट के रूप में 25, तो 25 के लिए क्या प्रिंट करना होगा, तो एक एक्सप्रेशन हमें पैरेंथेसिस के अंदर डिफाइन करना होगा जिसमें हमें मल्टीप्लाई, जैसे यहाँ पे हमने लिया एक 10 वेरिएबल, एक था 2.5। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट जो है आउटपुट के रूप में राइट साइड में आपको दिख रहा है यहाँ पे। यही चीज स्ट्रिंग पे आते हैं। स्ट्रिंग में हमने एक लिया, जैसे हम स्ट्रिंग को जो है ऐड करें, स्ट्रिंग को ऐड करें मतलब जितने भी अल्फाबेट है एक साथ लिखे जाएंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं आई है, लव भी है, माई भी है, कंट्री भी है। आपके पास यहाँ पे 4 स्ट्रिंग अवेलेबल है। आप चाह रहे हैं इस चारों स्ट्रिंग को यूटिलाइज करके एक सेंटेंस के रूप में प्रिंट जो है हमारा पाइथन कमांड के अंदर हो। तो इसके लिए क्या करेंगे, आप देख रहे हैं जब इसको आउटपुट में हमने लिखा तो एक साथ प्रिंट हुआ विदाउट एनी स्पेस। तो इसलिए एक साथ प्रिंट हुआ कि आपने ऐड तो कर दिया लेकिन ऐड के बाद कोई भी कॉमा या फिर स्पेस यूज नहीं कर रहे हैं। जब स्पेस या कॉमा यूज नहीं करेंगे तो एक फॉर्म में, एक वर्ड में ही आपको सभी स्ट्रिंग जो है मिलेंगे प्रिंट करके। उसी तरह हमने सेकंड लिया। आप अब देखिए ये सेकंड जो एग्जांपल सबसे नीचे है इसमें मिक्स है, न्यूमेरिकल वैल्यू भी है और आपका स्ट्रिंग है। और देखिए ये अलग अलग कैसे प्रिंट हुआ। हमने दोनों दो ढंग से इसलिए लिया, एक में आप देख रहे हैं एक साथ प्रिंट हुआ, दूसरे में देख रहे हैं अलग अलग प्रिंट हुआ। तो दूसरा में अलग अलग इसलिए प्रिंट हुआ क्योंकि दूसरे में हमने कॉमा यूटिलाइज किया। तो एक कॉमा का क्या रोल होता है इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में आप समझ सकते हैं। अगर ये तो हमने सिंगल एक्सप्रेशन लिया, अगर आपके पास नंबर ऑफ लाइंस जो है मल्टीपल होंगे,
अगर बड़े बड़े इंटरफेस, बड़े बड़े एप्लीकेशंस डिजाइन कर रहे हैं, उसमें आपको 1000 की संख्या में, लाख्स ऑफ संख्या में आपको मिल सकते हैं लाइंस लिखने के लिए कोडिंग। तो आप वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पे जब लॉजिकल वे में किसी भी ऑपरेटर को यूटिलाइज कर रहे हैं तो आपको डिफाइन करना होगा कॉमा के रूप में। अगर डिफाइन नहीं करेंगे तो आपका जितने भी स्ट्रिंग होंगे या इंटीजर होंगे या कोई भी नंबर फॉर्म में भी हो सकते हैं, वहाँ पे एक साथ डिस्प्ले होगा। तो ये आप याद रखेंगे। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कुछ और हमने लिया एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन के रूप में। द थर्ड प्रिंट फंक्शन इज द अबव। अब देखिए पहला जो हमने लिया, इसके पहले वाले स्लाइड में आपने ऑलरेडी देखा था कि कैसे स्टेटमेंट है और कैसे आउटपुट है। इसी को हमने यहाँ पे और भी अच्छे ढंग से डिफाइन किया। द थर्ड प्रिंट फंक्शन इन द अबव एग्जांपल इज कॉन्कैटेनिंग। कॉन्कैटेनिंग आप जानते हैं क्या चीज, एक एडिशन के फॉर्म में रहेगा, वेदर स्ट्रिंग और नंबर। स्ट्रिंग ले रहे हैं मतलब कॉन्कैटेनेट करेगा, एक साथ वो ऐड करके प्रिंट करेगा। और सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इसका क्या है, प्लस। हमने ब्रैकेट्स में इसलिए डिफाइन कर दिया है प्लस, बिटवीन टू स्ट्रिंग टू कॉन्कैटेनेट देम। कभी भी कॉन्कैटेनेट क्या होगा, तो दो या दो से ज्यादा स्ट्रिंग को कर सकते हैं, जैसे हमने पिछला एग्जांपल में लिया था जिसमें आपको 4 स्ट्रिंग मिले थे। द फोर्थ प्रिंट फंक्शंस आल्सो अपीयर्स टू बी कॉन्कैटेनेटिंग स्ट्रिंग्स बट यूजेस कॉमा। देखिए अभी तुरंत हमने बताया था कि 2 एग्जांपल जो हमने लिया था, एक में हमने कॉमा नहीं दिया था, एक में लिया था। तो जो चौथा जो प्रिंट फंक्शंस आपने वहां पे जो अपीयर्स था आपके पिछले स्लाइड में, उसमें आपने देखा कॉमा है, मतलब स्ट्रिंग के बीच में कॉमा का यूटिलाइज हुआ, इसलिए रिजल्ट आपको मिला स्पेस के साथ। तो ये रहा विदाउट कॉमा और विदाउट, मतलब अगर कॉमा एक बार हम यूटिलाइज करें और एक बार यूटिलाइज नहीं करें तो क्या आ सकता है। और इस स्लाइड में आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे हमने एक चीज और भी मेंशन किया, एक्चुअली हेयर वी आर पासिंग मल्टीपल आर्गुमेंट्स। आर्गुमेंट्स करने का मतलब सेम लाइक स्टेटमेंट। जितने भी आप स्टेटमेंट लिखते हैं इसको एक दूसरे वे में आर्गुमेंट्स भी बोल सकते हैं। सेपरेटेड बाय कॉमास टू द प्रिंट फंक्शंस एज आर्गुमेंट्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स, हेंस द प्रिंट फंक्शंस एक्सेप्ट इंटीजर 16 along with strings here। एक चीज ध्यान रखना है, आपने एक नंबर लिया था, क्या चीज 16, मतलब वहां बता रहा था कि आई एम 16 ईयर्स ओल्ड, तो आई एम जो देख रहे हैं वो तो स्ट्रिंग है, ओल्ड भी स्ट्रिंग है, ईयर्स भी आपका स्ट्रिंग है, लेकिन सिंगल इंटीजर कौन है नंबर के रूप में, तो 16। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रिंग और इंटीजर्स आपको दोनों यहाँ पे मिल रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आप एडिशन करेंगे स्ट्रिंग के सापेक्ष, तो जो आपका इंटीजर भी वैल्यू होगा वो मैथमेटिकल वे में काउंट नहीं होगा, वो एक साथ प्रिंट करेगा। तो ये भी चीज आपको ध्यान रखना। तो ये रहा हमारा लास्ट स्टेटमेंट, जो आपने देखा कि इंटीजर भी है स्ट्रिंग भी है। तो आज के लिए ये पार्ट 7 यहीं पे रहने देते हैं, क्योंकि पार्ट 7 के अंतर्गत आपने स्टडी किया किस चीज़ का, स्टेटमेंट का। फिर मिलेंगे हम नए पार्ट में, पार्ट 8 में, जहाँ पे हम बहुत सारे एक्सप्रेशन देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।